किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मलकपुर गांव में आया हुआ हूं, जो बागपत जिले में पड़ता है। या जो बैक साइड में आप खेती देख रहे हैं, या मुंजी की खेती है, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारे भाई जो है बहुत अच्छी फसल काटते हैं मुंजी की। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। एक तो किसान भाइयों को अपना परिचय दे दो। जी मैं सुधीर कुमार सनोप धर्मपाल सिंह, गांव मलकपुर, जी, जिला बागपत। बहुत अच्छे जी। इस फसल के बारे में जानकारी दे दो जी। या जो मुंजी की फसल है, जैसे हमारा ये इलाका है, यहाँ पे जो है गन्ने की खेती होती है सबसे ज़्यादा। हाँ जी। और पिछले कुछ दिनों से देख, सालों से कह दो भर की, गन्ने में जो है पैदावार नॉर्मल पैदावार आ रही। एक तो रेट नहीं बद के दे रहे। हाँ जी। ये तो एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका वाजिब रेट नहीं मिल के दे रहा, और हाँ इसमें जी। लागत भी बहुत ज़्यादा आ रही। और दूसरी बात, अगर हम इस नई फसल के बारे में करें अपने इलाके में तो इसे जो है किसान अब से फिर लगाना शुरू कर दिया, हाँ जी। और इसे सीमित ही करे। सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की खेती करी जा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो आप। जी हमने तो इसमें करीब 9-10 साल पहले इसमें हाथ डालना शुरू करा था। पहले छोटे स्तर पर करा, जी 2 बीघे 5 बीघे। जी अब की बार 25-30 बीघे लगा रखी, जी और हमें इसके बेनिफिट बढ़िया मिले। जी और जो हमारा मलकपुर मिल है, जी ये पेमेंट के मामले में भी जी किसान को जो है बंधा पैसा नहीं मिलता। जी। इसमें एक आमदनी का स्रोत जो है एकदम पैसा हाथ में आवे अच्छा जी। बढ़िया। एक तो हमें इसका ही बेनिफिट है जी। जी और दूसरा, अपने टाइम टू टाइम काम करो, जी बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। जी और अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग इनके रेट हैं। जी वो जिसमें आप सक्षम मानो, जी। अपना उसी हिसाब से लगाओ। तो ये पेमेंट 3-4 महीने में कर दे नहीं फाइनल? जी, एक और साल का लेट चले जी पूरा। पूरा पूरा। चक्र बना रखा, साल भर हाँ में जी, पेमेंट एक देवे? एक साल में देगा। अगले साल जब पूरा सम्मत खत्म हो जाएगा, जी। जब इस पुराने सम्मत का जब लोग का ही पैसा देगा। और ऐसे एडजस्ट कैसे कर ले किसान? बस जी पिछड़े, अच्छा जी। मजबूरी है। बड़े लोग आवे, नेता लोग यहाँ झांसा दें, सब अपना राजनीति वोटों की है। इस अच्छा जी। पैसा कोई दिलाता नहीं। 14 दिन वाले भी सब फैल हो लिए यहाँ। तो आपको तो बस ये मानो कि एक सहायता के रूप में जो है जी आप या फसल ले रहे, हाँ जी, बस हम इस तो तरह की। अपने घर जी। चलाने की वजह से जो पेमेंट में हमें दिक्कत आवे तो उसकी वजह से हमने नकदी की फसल है। हाँ जी। कुछ सरसों की फसल लेते हैं जी, कुछ इसकी। अच्छा अच्छा। चलो, आप जब मुंजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। इसे आपने रोपित कब किया था, बोया कब था ये? जी हम इसे 1 जुलाई के इसमें हफ्ते में, जुलाई के पहले हफ्ते में लगाने की कोशिश करें। जी तो किसी कारणवश हो जा तो 10-5 दिन लेट भी चल जा, जी पर ज़्यादा तो कोशिश यही रहे जी हमारी, हम जून में अपना 1 जून को इसकी पौध लगा दें। जी 5-7 जून लोग का, जी उसमें 25 दिन की हाईएस्ट इसकी वो है जी पौध की। जो 25 दिन की पौध लगेगी जी वही आपकी बढ़िया होगी, ग्रोथ करेगी, ब्यात करेगी बढ़िया। जी और टाइम पर लगाओ इसमें। जी और 2 इसमें खाद डालें जी। जी एक बुआती समय गिर दो, जी। और एक दूसरा 25 दिन बाद गिरे जी। और इसके बाद में कोई खाद वाद नहीं डलता इसमें। और 1-2 इसमें कीटनाशक का स्प्रे। बस जी। हाँ जी। और पानी पानी की तो ज़्यादा खपत होती पानी होगी इसमें? पहले महीने तो जी ज़्यादातर देना ही पड़ा है, इसमें रखना ही पड़ा है पानी, इतने ब्यात ब्यात हो। जी। उसके बाद में पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन नहीं आता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जैसे हम गन्ने की खेती कर रहे, हमारे खेत में 50 का भी निकले, 70 का भी निकले, हाँ जी। और इससे ऊपर भी चले जा 80-90 भी निकले। हाँ जी। इसमें भी कुछ ऐसी स्थिति हो जा भाई, कभी 2 कुंटल पर बीघा निकल रहा, कभी हाँ जी, कुछ ज़्यादा। बाहर रोग वोग आ जा तो उसकी जो जागरूक किसान है, जो टाइम टू टाइम अपना दवाई पानी का ध्यान रख रहा, जी तो रिजल्ट अच्छा ही रहे। जी कोई जी दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। जी और अपना काम ठीक टाइम पे करते रहो, जी। ठीक ही होगा जी। इसमें दवाई के बारे में थोड़ी सी किसान भाइयों को जानकारी दे सको, जैसे आप लंबे समय से खेती कर रहे हैं इसकी, तो बुआई में कौन सी दवाई, जब आपने ये पहली डोज क्या थी इसकी? जी इसमें 10 किलो पर बीघा है डीएपी, जी और 5 किलो यूरिया। जी और इसके साथ में कोई भी मिक्सर आवे बतेरी आ रही, सबको पता है तो इस बारे में जी ज़्यादातर। जी एक मिक्सर वगैरह इसकी धनजाइम सागरिका ही डाल के, कोई भी चीज़ जो फुटाव के लिए हो जी। या डाल लो। अच्छा जी। और यही खुराक है जी बस और इसकी दूसरी नॉर्मली। दूसरी दूसरी तो यूरिया ही है जी, ज़्यादातर यूरिया या रिजेंट मिला लें तो इतना इसमें। खर्चा नहीं जितना हमें। नहीं और जरा। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपने मजदूरी पर लगवाई हाँ जी या ठेके सिस्टम पर लगवाई? नहीं, मजदूरी पर लगवाएं जी, हम कोई इसमें वो नहीं। 1000 रुपये बीघा
जी। इसका पौध पाड़ना और गाड़ना उन्हीं का है। अच्छा, 1000 रुपये बीघा। हाँ, और बाकी काम आप खुद अपने आप करें। अच्छा, स्प्रे, और फिर खाद वो जो डालना। कटिंग का समय होगा, हाँ काटने जी। का और पीटने का, उसमें कैसे करोगे? काटने में जी जो घर के आदमी वो अपने आप काट लो, जी। इकट्ठी करवा लो, नहीं तो 200-250 रुपये दोपहर लोग का मजदूर मिले। अच्छा, वे काट दें हाँ जी, वे और काट फिर भी दें, झाड़ भी दें। झाड़ भी दें। चलो जी। वे तो वो झाड़ने वाली तो कुछ महँगी आवे। नहीं सा जी, यूँ ही है, 250 रुपये 250 का 5 ही रेट घंटे है, के रेट हैं जी उनके। 5 घंटे के। 5 घंटे काम करें। अच्छा जी, रोटी किसान को देनी पड़े हाँ या जी, लेके आवे जी? नहीं रोटी देनी पड़ेगी जी। उसमें जो अगर ठेका दे दें उन्हें, जी। तो रोटी अपने आप है उनकी, फिर कोई ज़रूरत नहीं ना हमें देनी पड़े। तो इस फसल को आप कामयाब फसल मान रहे हैं? कामयाब मान रहे जी, खूब बंदा पैसा हाथ में आवे। जी। पिछली साल मेरे दौरे 4.5 बीघे 1509 की मुंजी थी, जी। और 53-54 हज़ार रुपये की तो मैं नकद बेचा था, जी। और बाकी कुछ पुरानी बिकी थी, कुछ मैं घर रख ली थी अपने खाने के लिए। जी। 4.5 बीघे में मेरे पास 60,000 रुपये का मुझे औसत पड़ गया था। पुराली के बारे में भी बता सको, कितने की बिकी थी? पुराली का तो जी इसका कुछ घास का ही सस्ता लग रहा है, उससे पहले और 3,000 रुपये बीघा भी बेची हमने, 3.5 भी। अच्छा जी। हाँ, और बाकी तो ऐसी 1,000-1,500 रुपये बीघा जा। अब जा हाँ, फिलहाल और 1509 की, और अगर आपके पास 11-21 है तो इसकी कुछ और महंगी चली जा। महंगी चली जा। हाँ, और उसकी लोड करवा के या फिर अपने सुबह में ले जा भर के? स्वयं ले जा जी, यहाँ तो पीट के पूड़े बांध कर डाल दें खेत में ही, खेत में से अपने आप भर कर ले जा। देखो किसान भाइयों, ये मानो कि आपका खर्चा निकल जाए उसमें। हाँ जी, न- इसका खर्चा सज जा जी सब। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, यही बहुत बढ़िया। 2,500-3 हज़ार का इसमें लेबर का खर्चा आवे, ये बार बार निकल जा। अच्छा जी, और जो आपके पास जो मुंजी होगी, हाँ जी। वो अनाज होगा मतलब हाँ में, जी। उसे मंडी में लेके चले जाओ। हाँ जी, अगर हम मंडी में है तो मंडी में भी, नहीं तो एक सरूर पर एक यहीं आड़ती है, हम जी। तो ज़्यादातर उसे भी बेच दें कई साल वो तक। खेत में दे ले जाओ। खेत में ही पैसा भी देगा जा, बारदाना भी देगा जा, अच्छा जी। कट्टे बोरी सूतली वही देगा जा, जी। और उसके यहाँ आप अपने साधन में भरें, धर्म घंटे पे तोलें डालिए में, अच्छा जी, बहुत और उन्हें बढ़िया हमारा खरा पेमेंट दो। जी। देखो कितनी अच्छी सलाह दी किसान भाइयों। जय किसान। जय जी।